हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग स्पेशल है चिली पटेटो और पनीर के पराठे, क्योंकि आज है मेरे बच्चों की छुट्टी इसलिए। तो इससे पहले मैं पी लेती हूँ अपनी सुबह की चाय। ये मॉर्निंग से स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है इसलिए। बच्चे भी सो रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी चाय पी लूँ तब तक। तो चाय मेरी रेडी होने वाली है, ये हो चुकी है, उबाल आ चुका है इसमें। और ये देखिए मैंने कप में डाल ली है और फिर मैं पी लेती हूँ चाय। चाय के बाद अपने काम करूँगी बाकी के। तो आ जाइए, आप भी पी लीजिए। गुड मॉर्निंग। तो चाय पीने के बाद और अपने छोटे मोटे काम करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में और मैंने आटा छान लिया है। आटा छानने के बाद मैं इसको गूँथ लूँगी अच्छी तरह से। इसमें डाला है मैंने कसूरी मेथी और ये मैं आटा पनीर के पराठे के लिए और गोभी के पराठे के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाली कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक और थोड़ा सा रिफ़ाइन, क्योंकि इससे थोड़े से पराठे खस्ता और अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। तो आटा मेरा गूँथ चुका है और आटा गूँथने के बाद मैं पनीर की जो स्टफिंग होती है और जो गोभी की स्टफिंग होती है उसको रेडी कर लूँगी। तो आटा मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया है। इसके लिए मैंने पनीर को क्रम्बल मतलब कि मसल के अच्छी तरह से रख लिया है और इसमें मैं डालूँगी प्याज, हरी मिर्च और धनिया। इनको ही मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं उतनी ही फिलिंग में मसाला डालूँगी जितना मुझे एक लोई में या 2 लोई में फिल करना है, क्योंकि मैं सारी पिट्ठी में मसाला नहीं मिलाती। इससे जो पिट्ठी होती है वो पानी छोड़ देती है और मसाला फिर अच्छी तरह से भरा नहीं जाता और पराठा जो है वो बेल नहीं पाते हैं, फट जाते हैं, चिपकते हैं, फिर अच्छे पराठे नहीं बनते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को अपनाइए मेरी। तो मैंने एक लोई में पनीर की स्टफिंग भर ली है और अब मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छी तरह से। देखिए आराम से इजीली ऐसे बेल भी जाते हैं। अगर हम एक साथ मसाला मिला लेते हैं ना तो इस तरह से नहीं बेल पाते हैं। वैसे पनीर के तो फिर भी बन जाते हैं, बट गोभी के, प्याज के, मूली के नहीं बनते हैं जब हम सारी पिट्ठी में मसाला मिला लेते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए अब मैं इस पे लगा देती हूँ घी। वैसे मैं इसमें रिफ़ाइंड लगा रही हूँ, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। वैसे घी में पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। मोस्टली मैं घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे घर में थोड़ा घी ख़त्म हो रहा है। तो रोटियों पे लगाने लायक ही है। अब मैं घी निकालूंगी आज, क्योंकि मैं बाहर का घी नहीं लेती हूँ, मैं घर में ही घी निकाल लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में भैंस हैं और वहीं से मेरा दूध आता है, तो मलाई बहुत हो जाती है। मैं अपने घर में की मलाई से ही घी निकालती हूँ और उसी को हम यूज़ करते हैं। बहुत टेस्टी लगता है घर का घी। तो ये बन चुका है मेरा पराठा। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में भी। और ये थी चटनी और अचार के साथ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम आ गए थे बाहर आज, क्योंकि छोटा सा काम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। मैंने एक फ्रेम बनवाया है, देखिए कितना अच्छा फ्रेम है ना, बुद्ध जी की ये पेंटिंग है और इसको मेरे हस्बैंड ही फ्रेम कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगेगी बनने के बाद, मैं इसको दिखाऊंगी। और अंश मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी अपने पापा के साथ लगा हुआ है, उनकी हेल्प कर रहा है। और बच्चे हैं जो कि बाहर बैठे हैं। धूप है, अच्छी ठंड का मौसम है तो अच्छी लगने लगी है धूप। सुबह की धूप अच्छी लगती है, अभी दोपहर की नहीं, क्योंकि दोपहर में तो बहुत जलन होती है धूप से। बहुत टाइट धूप धूप होती है ना दोपहर की, इसलिए। तो बच्चे अपना छोटा मोटा खेल रहे हैं, कुछ भी जो उनको समझ आ रहा है। ये भी कह रहे हैं कि पापा हमें भी कुछ काम दो, बट उनके पापा कह रहे हैं आपके लायक कोई काम है ही नहीं। तो ये है मेरे घर के नन्हे मुन्ने मेहमान, जो पौधे हैं, प्लांट हैं जो आए हैं। एक का नाम मुझे पता है इसका, ये है तुलसी। और ये बाकी जो 2 हैं उनका नाम मुझे नहीं पता है। आप कमेंट करके बताना कि इन प्लांट्स का नाम क्या है। ये वाला जो प्लांट है ये तो ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ का कोई प्लांट हो, तो रबड़ प्लांट मैंने इसको नाम दिया है। बट आप बताना कि इसका नाम एग्जैक्टली है क्या। मतलब इसकी पत्तियां भी ना ऐसी लग रही थी जैसे कोई प्लास्टिक हो। बहुत ही सुंदर पेड़ लग रहा है ये वाला। बच्चों ने नाम दिया है इसको क्रिसमस ट्री। हालांकि ये क्रिसमस ट्री है नहीं, लेकिन बच्चे हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो उसको नाम देंगे। तो इसके लिए वो छोटी मोटी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जैसे छोटे मोटे गिफ्ट बनाना इस पे लगाएंगे वो। बब्बू ने तो इस पे एक गिफ्ट लगाया भी है, ये है स्टार। और उसने एक छोटा सा बनाया भी था गिफ्ट, पता नहीं वो गिफ्ट कहाँ गायब हो गया। शायद बंदर आया हो, बंदर ले गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये है मनी प्लांट, इसको अंदर की तरफ रखा है कमरे में कोने में। ये कॉर्नर के लिए है। देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका। कैमरे में बहुत सुंदर कलर आ रहा है, वैसे रियल में भी कलर बहुत ही प्यारा लगता है इसका। और पत्तियाँ देखिए कितनी प्यारी कोमल सॉफ्ट हैं इसकी। तो
बताइएगा आप ये इस कॉर्नर में कैसा लग रहा है ये मनी प्लांट। और अब ये जो फ्रेम है वो रेडी होने वाला है। मुझे बहुत ही पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड ने दिखाया था जब मुझे कि मोनू ये वाली पेंटिंग कैसी रहेगी घर में लगाने के लिए, तो मैंने तभी हाँ बोल दिया था कि बहुत सुंदर है, इसी को बनाएंगे, इसी को लगाएंगे हम। तो ये अब रेडी होने वाली है। इसका फ्रेम बाहर से बनवाया था और जो इसका जो फ्लेक्स है जो इस पर लगाई जा रही है पेंटिंग, वो मेरे हस्बैंड निकाल के ले आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम प्रिंटिंग का है, तो छोटे मोटे ऐसे काम वही कर देते हैं घर के। तो यहाँ आयुष बार बार आता है और कहता है पापा मुझे भी बताओ ना क्या काम करना है, आप भैया से ही काम करवा रहे हो। लेकिन उसके पापा फिर बोल देते हैं कि नहीं आप जाओ, आप अपना खेलो, हम कर लेंगे। तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा है ना। पेंटिंग का बुद्ध जी की पेंटिंग है। वैसे बुद्ध जी की पेंटिंग घर में होनी ही चाहिए, लगानी चाहिए अगर पॉसिबल हो सके तो। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही, वैसे मेरे पास थी एक पहले छोटी, वो मिरर में थी, तो डर लगता था कि बच्चे कहीं तोड़ ना दें या टूट ना जाए, गिर ना जाए। वो हैंग करने वाली नहीं थी, रखने वाली थी, इस वजह से। तो अब मैंने बनवाई है इतनी बड़ी पेंटिंग, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इस पेंटिंग को देख के। वाकई में कब मैं इसको अपने घर में लगाऊंगी, जब लगाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने इसको कहाँ लगाया, और बताना कि ये कैसी लगी लगने के बाद। बनने पे तो खैर बहुत सुंदर लगी रही है, लेकिन लगने के बाद कैसी लगती है ये आपको बताना है। और यहाँ बच्चे लगे हुए हैं पेड़ों में अपने पानी देने के लिए। ये छोटे 3 बच्चे हैं जिन्होंने इन प्लांट्स को बांट भी लिया है। तो ये है, ये बब्बू का प्लांट है जिसमें बब्बू पानी दे रही है, यानी कि शोनाया। बब्बू प्यार से बुलाते हैं, वैसे इसका नाम शोनाया है। और इससे पहले जो पानी दिया था मिक्की ने, वो मिक्की का प्लांट था, तुलसी वाला। और बच्चों में लड़ाई हो रही है कि मतलब ये मेरा है या मेरा है, मैं पानी पहले दूंगा या आप पहले दोगे, मतलब यही बात इनमें लगी हुई है। और ये आयुष है, ये आयुष का पौधा है। आयुष को कीशु भी बुलाते हैं। बब्बू देखो दोबारा पानी डाल रही है इनमें, और देखो फिर से मिक्की आ गया पानी डालने के लिए। मतलब कि मैं ज़्यादा डालूंगा या आप कम डाल रहे हो, ये इन बच्चों में हो रहा था। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, तो अभी मैंने दिखाया है कि हमारे घर में क्या क्या काम चल रहा है। मेरे हस्बैंड फ्रेम बना रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है जो फ्रेम्स को बना रहे हैं, क्योंकि कर लेते हैं ऐसे कामों को ना, और बहुत ही सफाई के साथ बहुत अच्छी तरह से करते हैं इन कामों को ये। और बच्चे खेल रहे हैं, वरना तो अब तक तो ये स्कूल में होते। आज छुट्टी है। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ ट्यूशन जाने के लिए। तो आज मेरा पेपर है ट्यूशन में। तो जैसा कि आपने देखा आयुष रेडी होके ट्यूशन के लिए जा चुका है, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो ट्यूशन ये मॉर्निंग में ही चले जाते हैं। नाश्ता कर लिया था, नहा धोकर वो रेडी होकर ट्यूशन चला गया है। इसके बाद जाएगा इसका बड़ा वाला भाई, क्योंकि दोनों का टाइम एक ही नहीं है, अलग अलग है। वो जा गया था 11 बजे और उसके बाद वो गया था 12 बजे। दोनों भाई जा चुके हैं। तो ये मेरे हस्बैंड हैं। जहाँ हमारा पीछे का बैकयार्ड है घर का, वहाँ हमने फिर से दोबारा से कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि जो बड़े पेड़ थे वो तो बंदर ख़राब कर गए थे। उसके बाद हमने आंगन को ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से हमने कुछ इसमें लगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो एलोवेरा है, और ये जो थोड़ी देर पहले दिखाया था वो नींबू का पेड़ था, और ये है मेरी तुलसी। तो इसमें इन्होंने लगाए हैं मूली, गाजर और पालक और धनिया। मतलब इसको थोड़ा सा खोद देते हैं ये 1-2 दिन छोड़कर, क्योंकि इससे हवा, पानी और जो पौधों को सांस मिलनी चाहिए ना, तो वो मिल जाती है। ऐसे रेगुलर करते रहना चाहिए, ताकि पेड़ जो है, हमारे पौधे जो हैं, जो भी हम बोते हैं, उनको हवा पानी टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये मेरे हस्बैंड करते रहते हैं, मैं भी कर देती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो वैसे छोटे छोटे अब ये आ चुके हैं।
यहाँ मिक्की मिट्टी में खेल रहा है, इसको मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है इसको। तो इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो रहा है और जब आएंगे तो उन्हें भूख ज़रूर लगेगी। ये तो हर माँ की प्रॉब्लम है कि बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है छुट्टी वाले दिन। तो सबसे पहले तो मैं रख देती हूँ अपनी मलाई को, जिसमें से मैंने मक्खन निकाला था, मतलब कि लोनी, जिसे लोनी भी बोलते हैं और वाइट मक्खन भी बोलते हैं। तो इसको मैं गैस पर रख देती हूँ सबसे पहले तपाने के लिए, और फिर बनाऊंगी मैं अपने चिली पटेटो। जब तक मैं चिली पटेटो बनाऊंगी तो इसमें से घी भी निकल जाएगा, तो साथ साथ मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो आलू जो थे वो मैंने पहले ही कट करके वॉश करके स्ट्रेन करके रख दिए थे, ताकि उनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इससे मतलब ये होगा कि उनमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। और फिर मैंने उसमें मिला दिया था अरारोट और नमक। अरारोट को हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। तो अब मैंने डाल दिया कढ़ाई में रिफाइंड, क्योंकि मुझे ये फ्राई करने हैं और इनको जब मैं फ्राई करूँगी ना, ये बहुत ही क्रंची बनेंगे, क्योंकि मैंने इनको पहले ही अरारोट और नमक में थोड़ा सा मतलब मैरिनेट होता है वो करके रख दिया था। तो अब मैं इनको तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी, मतलब कि, और इनको एक एक करके अलग अलग करके ही डालना है, ताकि ये एक दूसरे से चिपक ना जाएं। तो देखिए साथ वाली गैस पर जो है वो घी भी पिघल गया है। होता रहेगा मेरा दोनों काम साथ साथ में, और जब तक बच्चे आएंगे तब तक मेरे चिली पटाटे भी रेडी हो जाएंगे। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं होता है। मैं इसकी फुल रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूँगी, बट अगर मैं इसी व्लॉग में फुल रेसिपी देती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको छोटा किया है, कहीं आप बोर ना हो जाएं। तो यहाँ मेरे जो पटेटो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं, और साथ साथ और मैं इस मलाई को अपने घी को भी चला रही हूँ। अब मैं बता देती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ इसमें। ये बना रही हूँ मैं चिली पटेटो। बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो आने के बाद उनको भूख लगती है, तो फिर तो क्यों ना आज उनके लिए सरप्राइज हो जाए थोड़ा सा। इनको तो हम ऐसे भी खा लेंगे ना तो भी अच्छे लगेंगे। इनको मैंने अरारोट और नमक डालकर फ्राई किया है इनको, तभी ये इतने क्रंची हैं, बहुत क्रंची हैं इस वक्त, देखिए। और ये हो चुके हैं मेरे चिली पटेटो तैयार बच्चों के लिए। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से। और यहाँ निकल चुका है मक्खन में से घी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।